विद्यालय जी में हाँ दोस्तों, बिहार में शिक्षक के टीए एवं आवास भत्ता में मकान अलग किराया अलग भत्ता जो ढंग से शहरी लापरवाही की जा मिलता रही है, है किसी देने को में, नहीं इसलिए मिलता, कि एक ही दोनों। स्कूल के और दूसरी अलग बात अलग है कि शिक्षक उसके को अंदर अलग में अलग भी क्या पैसा मिलता डिफरेंस है। किया हुआ तो है। आगे देखिए पूरा किसी वीडियो। को 10% मिलता है, किसी को 8% मिलता है, किसी को 4% मिलता है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से सप्लीमेंट्री है कि क्या आप सभी शिक्षकों को शहरी क्षेत्र में जो रहते हैं तो उनके रहने के लिए जो एचआरए देते हैं उसमें समान रूप से जो है आप कोई निर्णय लेकर के आप 10% अगर देते हैं तो सबके लिए क्या 10% आप करना चाहते हैं कि नहीं, ये मेरा। माननीय मंत्री महोदय, इन्होंने माननीय सदस्य ने ठीक कहा कि 3 तरह के शिक्षक आज के दिन में कार्यरत हैं, लेकिन विसंगति किसी तरीके की ना हो, चाहे वो पे का मामला हो, एचआरए का मामला हो, अन्य जो भी भत्ता दे रहे, तो हम लोगों ने इस संबंध में सभी को सामान्य रूप देने के लिए हम लोगों ने कार्रवाई की है। विशेष करके एचआरए का इन्होंने जो प्रश्न उठाया तो उसमें 5 तरह के रेट हैं। एक जो दिल्ली में है वो 30% ऑफ बेसिक पे है, बाकी टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4, टीयर 5 में 20, 10, 7.5 और 5% बेसिक पे का मिलता है। तो अधिकांश, जहाँ तक हम लोग की समझ है, अधिकांश जगहों पर, अधिकांश जिलों में ये जो वेतन विसंगति है या एचआरए का मामला है, अन्य को हम लोगों ने ठीक कर लिया है। और कहीं कहीं ये काम बाकी है, कुछ बहुत कम रह गया है। जहाँ तक हमारी समझ है करीब 90% ये समस्या का समाधान हो चुका है। आने वाले दिनों में 10% का भी हम लोग कर लेंगे। संख्या बहुत है, 5,87,000 से ज़्यादा हैं शिक्षक, तो कहीं कहीं पर कैलकुलेशन में और खास बहुत सारे कागजात में भी कई बार कमी पाई जाती है। लेकिन इसके और हम लोग इसमें विभागीय पत्र भी दे चुके हैं और हर मंगलवार को इसकी समीक्षा भी हो गया। कहा तो 10% बच गया है। माननीय मंत्री ने कहा है कि 90% हो गया है, 10% बचा है। सरकार के लिए प्रयासरत है, जाकर के जल्दी कर लिया जाए। के संदर्भ में, क्योंकि मैं वहां से आता हूं, शिक्षक वहां मिलते हैं। नरहन पंचायत के मध्य विद्यालय नरहन, उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय नरहन, प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय नरहन, नवसृजित प्राथमिक विद्यालय कापन, माधोपुर वार्ड नंबर 6, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय भरपूरा पूरा समस्तीपुर जिला के अंदर जो है सवाल है सर, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो आपके वहां पर डीओ के स्तर पर ये पड़ा हुआ। और इसके साथ ही कई बार हाईकोर्ट के भी कई वेतन विसंगति का मामला जो है वो समस्तीपुर डीओ के पास में पड़ा हुआ है, उसको अविलंब माननीय मंत्री श्री राहुल कुमार जी जवाब मिला है ना? जवाब अभी देखा है महोदय। मैं पूरक सीधा पूछना चाहता हूँ माननीय मंत्री जी से कि बिहार राज्य के तमाम राज्यकर्मी जितने भी हैं महोदय, सबके वेतन इंक्रीमेंट, वेतन वृद्धि संबंधित विभिन्न विभाग निर्णय करता है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनके लिए अलग से शिक्षा विभाग ने अलग से एक संकल्प निकाला और उसके बाद उनका इंक्रीमेंट का कार्य हो रहा है। मैं माननीय मंत्री से सीधा पूछना चाहता हूं कि बाकी राज्य कर्मियों के तरह ही उनके भी जो वेतन वृद्धि है, जो 1 जुलाई और 1 जनवरी को होता है, उसके अनुरूप करना चाहते हैं? है, उसमें जब भी नियमावली बनती है या वेतन निर्धारण का मामला या वित्तीय कोई भी मामले होते हैं तो उसका निश्चित रूप से फाइनेंस डिपार्टमेंट पर उसकी सहमति ली जाती है। दूसरा, जो माननीय सदस्य ने अपना प्रश्न उठाया, तो उसमें निश्चित रूप से जब विशिष्ट शिक्षक एक बार जब सरकारी सेवक बन गए हैं, तब उनको जो भी सरकारी सेवक को जो भी सुविधाएं या जो भी देय होगा उनको भी मिलेगा। और जब से वित्तीय ने जो एक सक्षमता परीक्षा 2.5 लाख जो पास किए हैं, तो उन लोग भी सरकारी सेवक हो गए, उन्हें भी वो सारी सुविधाएं दे है। उस वक्त भी हमने कहा था और इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि उनकी कैटेगरी अलग थी, इसलिए अलग से इसका निर्धारण करना पड़ा, लेकिन उनके साथ किसी तरह का भेदभाव और विसंगति का प्रश्न नहीं उठता।
श्री IP गुप्ता, पूछ लीजिए। माननीय मंत्री ने कहा कि उनके साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं हो रहा। इन्हीं का अपने विभाग का, इनका शिक्षा विभाग का जो उन्होंने कहा है कि वेतन वृद्धि दिनांक 1 जनवरी 26 से देय होगा। 1 जनवरी 25 को उन्होंने ज्वाइन किया विशिष्ट शिक्षक के रूप में। जो जनरली जो भी वित्त विभाग से हैं उनको जुलाई 1 से मिलना शुरू होता है, तो पूरा 1 साल का इनका वेतन वृद्धि समाप्त हो गया। जबकि राज्य के अन्य कर्मी अगर होते तो उनको वेतन वृद्धि वित्त विभाग के हिसाब से होता। मैं माननीय मंत्री से सीधा जानना चाहता हूँ कि वो बाकी कर्मियों के तरह ही ये जो उनका आदेश है इसको निरस्त करके वित्त विभाग के आदेश के आलोक में आदेश निर्गत करवाना चाहते हैं कि नहीं। और दूसरा, जो भी वेतन विभाग की उसको तत्काल रूप से एकदम मिशन के रूप में, क्योंकि हर जगह पे इस पर लेकर अलग अलग जगह पर भ्रष्टाचार और पैसे का डिमांड किया जा रहा है। तो माननीय मंत्री सीधे मैं 2 पूरक जो पूछना चाहता हूँ कि जो भी उनको अरियर पेमेंट होना है तो बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी अलग से पैसा दिए पेमेंट हो। और दूसरा, वित्त विभाग के अनुरूप बाकी राज्य कर्मी के हिसाब से उनको वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, ये मैं सीधा जानना चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न है एरियर्स का, तो वो DBT के माध्यम से, चूँकि सरकारी सेवक हैं,